तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 488 के बारे में। और यार अपना जो मेन चैनल है स्काई ऑफ लाइट, उसमें आप सबका सपोर्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जाके उस वाले चैनल को भी सपोर्ट करो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आज का जो ये लुकिज्म का चैप्टर होने वाला है ये थोड़ा सा सैड होने वाला है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शामन का घर, जहाँ पे शामन अपने ग्लास में ड्रिंक डाल रहा होता है और साथ ही साथ में सिगरेट पीते हुए उसे वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसने चार्ल्स चोई के साथ सौदा करा था। अभी शामन ड्रिंक पीते पीते कहता है, मैंने और चार्ल्स चोई ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात की काफी ज्यादा चिंता हो रही है और वो है शियोंगजी युक जो पहाड़ में रहता है। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो वो बाद में मेरे लिए परेशानी बन सकता है। मेरे यक्ष आसानी से उन पहाड़ में रहने वाले चूहों को निपटा सकते हैं, लेकिन मेरे यक्ष किसी और काम में बिजी हैं और इसीलिए तुम 3 स्किल्ड जेंटलमैन को मैंने यहाँ पे बुलाया है। अभी हम देखते हैं शामन के सामने 3 बंदे बैठे होते हैं जो कि किसी वक्त में गैप्रियोंग फिस्ट गैंग का एक हिस्सा हुआ करते थे। और ये जो तीनों बंदे हैं इनकी हमारे सेकंड जनरेशन के बंदों के साथ भी फाइट हुई है, लेकिन उस वक्त ये तीनों के तीनों बूढ़े हो चुके थे और उसके बावजूद भी इन तीनों ने जैक ली और हडसन को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दी थी। तो खैर अभी इनमें से जो ब्योल्गो ली होता है, जिसको हमने पहले भी देखा था, वो कहता है, तुम अब बोलना बंद कर सकते हो, हम समझ चुके हैं तुम हमसे क्या चाहते हो। तुम चाहते हो हम किसी शियोंगजी युक नाम के बंदे से फाइट करें, है ना। इसके बाद जैशो नो कहता है, ये काम करने के लिए तुम हमें अच्छा खासा पैसा दोगे ना। तुम देख सकते हो जितने हम दिखते हैं हम उससे ज्यादा बूढ़े हैं, वैसे भी हमें धीरे धीरे करके अपनी रिटायरमेंट के लिए भी पैसे जमा करने हैं। इसके बाद ग्वेंग यू कहता है, सच में गैप्रियोंग फिस्ट गैंग की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब हमारे ऐसे दिन आ चुके हैं कि हमें फर्स्ट जनरेशन के हरामखोरों को पैसों के लिए निपटाना होगा। अगर गैप्रियोंग कभी राजनीति में ना घुसते तो हमें ऐसे दिन ना देखने पड़ते। शामन कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस जॉब को करने के लिए जो मैं तुम्हें पैसे दूंगा उससे तुम निराश नहीं होंगे। और साथ ही साथ में मैं तुम तीनों को बताना चाहता हूँ, जितना तुम सोच रहे हो ये काम करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि शियोंगजी युक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। हो सकता है तुम तीनों के तीनों उससे फाइट करके उससे हार जाओ। ये तीनों के तीनों प्री जनरेशन के बंदे अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं, तो तुम बोल रहे हो हम उस बंदे से हार सकते हैं। सच में ये काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन तुम्हें बता दे हम अभी अपने प्राइम स्टेट में हैं। और शामन अपने मन में बोल रहा होता है, शियोंगजी युक हम दोनों के बीच में जो भी खटास थी अब वो खत्म होने वाली है। हरामखोर अब तो तू काम से गया। और यार साथ ही साथ में जो शामन होता है, मैंने इसका नाम कभी भी किसी वीडियो में इस्तेमाल नहीं करा, बट असल में इसका नाम होता है शिन मियोंग च्योन, लेकिन इस चटपटे को मुझे शामन बोलना ही अच्छा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और विंजिन रोते रोते बोल रहा होता है, मुझे बताओ वो वजह, आखिर मेरी मॉम कैसे मरी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे बताओ उनकी मौत कैसे हुई थी, उन्हें मरना क्यों पड़ा, आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। इसके बाद जो विंजिन की मुंह बोली बहन होती है, उसको एक पुराना पल याद आता है जब तेजिन चियोन उसको बोल रहा था, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो अगर एक बार मैं शामन बन गया तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये मेमोरी याद करके विंजिन की मुंह बोली बहन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जोर जोर से हाँफने लगती है, जिससे विंजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। हे, मैं बस थोड़ा सा जोश में आ गया था, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। क्या मैं तुम्हें पानी लाके दूं? ये लो पानी पियो। देखो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे बता दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मदर से नफरत करते हुए बिताई है। मैं हमेशा अपनी मॉम को कोसता रहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम उनके बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। सच में मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ जो आज तक मुझे कभी पता ही नहीं चली। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं पूरी जिंदगी पर अपनी मदर से नफरत करता रहूंगा। और विंजिन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इतने में ही ये लड़की अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है और कहती है, करीब 7 साल पहले, उस वक्त मैं भी 7 साल की थी, एक नई अजूमा शामन के घर में आई। वो आंटी सच में काफी ज्यादा सुंदर थी। और यार आई थिंक अजूमा मतलब नौकरानी होता है। हम देखते हैं वो शुरुआत का सीन जब विंजिन की मदर शामन के पास आई थी विंजिन का इलाज करवाने के लिए, लेकिन शामन ने उन लोगों को बंदी बना लिया था और विंजिन की मदर को जबरदस्ती वहाँ पे नौकरों वाला काम करना पड़ रहा था। विंजिन की मदर का जिस दिन पहली नौकरी का दिन था, उस वक्त एक बंदा सारे नौकरों को कहता है, आज से ये औरत भी यहाँ शामन के घर में काम करेगी, सबके सब हमारी नई सर्वेंट को हेलो बोलो। और विंजिन की मदर जैसे ही यहाँ पे आती है वो सारे सर्वेंट्स को कहती है, हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे शियोल से आई हूँ और अब मैं कुछ समय से च्योनलियांग में ही रह रही हूँ। इसके बाद दोबारा से विंजिन की मुंह बोली बहन की वॉइस ओवर आती है, वो आंटी काफी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन देखने में वो उदास लगती थी। वो सुंदर आंटी हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, मुझे नहीं पता क्यों,
लेकिन उन्हें जो भी काम करने के लिए बोला जाता था वो उसे बहुत ही मेहनत से करती थी। देखने में ऐसा लगता था शायद उन्होंने अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए शामन से कोई वादा करा था। सुंदर आंटी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। मुझे वो सुंदर आंटी सच में काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। मेरी अपनी कोई माँ नहीं थी, इसलिए वो सुंदर आंटी मुझे मेरी माँ की तरह लगती थी। मेरे लिए वो बिल्कुल एक एंजल जैसी थी। हम देखते हैं एक सीन जहाँ पे विंजिन की मदर शामन के घर में बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम कर रही होती है, भारी भारी सामान उठा रही होती है। एक बंदा विंजिन की मदर को कहता है, आंटी आखिर आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती हो? विंजिन की मदर कहती है, वो शामन ने मुझसे कुछ वादा करा है, अगर मैं मेहनत से काम करूंगी तो वो उस वादे को पूरा करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदा विंजिन की मदर को कहता है, आंटी आपको शामन से जाके मिलना चाहिए, वो आपको ढूंढ रहे थे। और जो विंजिन की मुंह बोली बहन होती है वो ये सारी चीजें देख रही होती है कि शामन उनको बार बार मिलने के लिए बुलाता रहता है। तो खैर ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन जो विंजिन की मदर होती है उनका नेचर काफी ज्यादा अच्छा रहता है इस लड़की के साथ। वो इस लड़की को खाने के लिए लॉलीपॉप्स वगैरह भी देती रहती है। लॉलीपॉप लेके ये लड़की कहती है, वाह कैंडी मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। विंजिन की मदर कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे खा लो। जब तुम इसे खा लोगी तो आंटी तुम्हें एक नई लाके दे देंगी। अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम आंटी को बता सकती हो, ठीक है? ये लड़की कहती है, मुझे इस कैंडी को कैसे खाना चाहिए? क्या मुझे इसे काट के खाना चाहिए? तभी यहाँ पे कोई आता है और विंजिन की मदर को कहता है, अजुमा तो तुम यहाँ पे हो, तुम्हें अभी जिम चलना होगा। विंजिन की मदर कहती है, सॉरी लेकिन क्यों, आखिर जिम में क्यों? जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो कहता है, शामन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विंजिन की मदर कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, और बेटा इस कैंडी को काट के मत खाना, ओके? आंटी को अभी यहाँ से जाना होगा। और विंजिन की मदर यहाँ से जाने लगती है। साथ ही साथ में हमें विंजिन की मुंह बोली बहन की वॉइस ओवर दोबारा से आती है। मैं ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, आखिर शामन सुंदर आंटी को बार बार क्यों बुलाते रहते हैं? आखिर शामन सुंदर आंटी को क्या कहते होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदर आंटी वहाँ पे स्वादिष्ट खाना खाती होंगी? ये सारी बातें सोच के उस दिन मैं छुप के आंटी के पीछे गई, और उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने देखा सुंदर आंटी के साथ बहुत ही गलत चीजें हो रही थी। और यार गलत चीजों से मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही समझ जाओ। इसीलिए मैंने कहा था आज की वीडियो काफी ज्यादा सैड होने वाली है। इसके थोड़े से समय बाद का सीन हम देखते हैं। विंजिन की मदर एक जगह पे बहुत ही हैरान होकर बैठी हुई होती है और उनके सर पे उनका हेयर बैंड भी नहीं होता। तभी यहाँ पे विंजिन की मुंह बोली बहन आती है और कहती है, आंटी क्या आप ठीक हो? मैंने सब कुछ देख लिया। मिस्टर सामन आपको मारते हैं, है ना? आखिर मिस्टर सामन आपको क्यों मारते हैं? आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपने कुछ गलत करा है? विंजिन की मदर एक स्माइल के साथ इस लड़की के सर पे हाथ रखती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिम में थे ना, वो बस हम जूडो कर रहे थे। इसके बाद हमें दोबारा से इस लड़की की वॉइस ओवर आती है। जब आंटी उस समय मुझसे बात कर रही थी तो मैंने उनकी आंखें देखी और उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रही हैं। असल में यार जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त ये लड़की काफी ज्यादा छोटी थी, सिर्फ 7 साल की, इसलिए उस समय तो उसे कुछ भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। बट जैसे जैसे बड़ी हुई इस लड़की को भी समझ आ गया था कि विंजिन की मदर के साथ क्या चल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। शामन अपने कपड़े खोल रहा होता है और विंजिन की मदर को कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, अपने कपड़े निकालो। और सच में यार शामन को देख के अभी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। विंजिन की मदर बहुत ही उदासी भरी आवाज में कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं ये और नहीं करना चाहती। शामन कहता है, क्या ऐसा है? तो ठीक है रुक जाते हैं। विंजिन की मदर कहती है, क्या सच में? सामन हरामखोर बहन का कहता है, ऐसा करने से तुम्हारे बेटे के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें शियोल वापस भेज दूंगा। अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो मुझे लगता है तुम शियोल वापस नहीं जा पाओगी। मुझे बताओ अगर मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया तो तुम पैसे कैसे कमा पाओगी? क्या तुम अपने बच्चे को खाना भी खिला पाओगी अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया? और किसको पता आगे चल के मैं तुम्हारे बेटे को चाइल्ड गॉड की भेंट बना दूं। विंजिन की मदर लिटरली बहुत ही ज्यादा दर्द भरी आवाज में कहती हैं, आखिर क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने गलत क्या करा है? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा है? हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा। लेकिन इतने में ही शामन को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें हम देखते हैं एक लड़की को और साथ ही साथ में एक हट्टे कट्टे इंसान को। और ये सारी मेमोरी याद करके शामन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विंजिन की मदर के ऊपर झपट पड़ता है और कहता है, तू साली कुतिया, तू बोल रही है तूने क्या गलत करा है? हाँ तूने क्या गलत करा है? तुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है तेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तुझे
ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बुरा इंसान हूँ, है ना? लेकिन तुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि असल में अत्याचार किसके साथ हुआ था। और शामन के दिमाग में बार बार वही लड़की आ रही होती है जिसको हम आज पहली बार देख रहे हैं। और शामन गुस्से में विंजिन की मदर के ऊपर मुक्के ही मुक्के मारने लगता है और कहता है, अगर तेरे लिए सब कुछ करना इतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो तू मर क्यों नहीं जाती? तुझे मर जाना चाहिए, लेकिन तू तो मरती भी नहीं है। लेकिन किसको पता, अगर तू असल में मर जाए तो शायद ऐसा हो सकता है मुझे तेरे ऊपर दया आ जाए और मैं तेरे बेटे को चाइल्ड गॉड की भेंट ना बनाऊं, उसको भी छोड़ दूं मैं। लेकिन तू तो मरती भी नहीं है, तुझे ये भी नहीं पता कि मरने की जरूरत किसको है। और तू मुझसे पूछ रही है कि तूने गलत क्या करा है? क्या तू सच में जानना चाहती है? ठीक है, तो मैं तुझे बताता हूँ। और ये झोपड़ी का दोबारा से विंजिन की मदर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इस बहन के घोड़े के अत्याचारों से और उसकी बातों से विंजिन की मदर को ऐसा लग रहा होता है कि शायद अगर सच में वो मर जाएं तो शायद ये विंजिन को जाने दे। बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था और ये सारी की सारी चीजें जो विंजिन की मुंह बोली बहन होती है वो देख रही थी। इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में ये लड़की विंजिन को कहती है, और वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने सुंदर आंटी को देखा था। मुझे नहीं पता आंटी और शामन के बीच में आपस में क्या बातें हुई, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पे जानती हूँ, ओपा तुम्हारी मदर यानी कि सुंदर आंटी उस शामन की वजह से मरी हैं। और यार विंजिन अभी फूट फूट के रोने लगता है और वो इतना ज्यादा फूट फूट के रो रहा होता है कि इसकी तो मैं डबिंग भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने करने की कोशिश करी तो मैं ही इमोशनल हो जाऊंगा। इसलिए यार मैंने कहा था कोई भी इंसान माँ के पेट से बुरा बन के नहीं आता है। हम में से ज्यादातर शुरुआत से ही सोचते आ रहे थे कि विंजिन एक बुरा इंसान है, लेकिन यार किसी ने बुराई क्यों अपनाई होती है, इसकी कोई ना कोई वजह होती है। मैं ये बात कह के गलत लोगों को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें हर इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शामन के घर का सीन, जहाँ पे गार्ड्स तैनात होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, ओए तो तुम यहाँ पे हो, चलो स्विच करने का टाइम आ गया है, अब तुम जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। दूसरा बंदा कहता है, क्या इतनी जल्दी टाइम हो भी गया? वैसे मुझे समझ नहीं आता हमें इस शांत से गाँव में यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों रहना पड़ता है, वैसे भी हमारी जरूरत तो यहाँ पे पड़ती भी नहीं है। खैर जो भी हो, तुम्हें गुड लक। दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना था यहाँ पे कुछ समय पहले एक घुसपैठिया आ गया था। खैर तुम जाके आराम करो, क्योंकि वैसे भी मुझे भी नींद आ रही है, उसके बाद मुझे भी आराम करना है। और वहीं हम देखते हैं जो शामन का घर होता है उसके आगे विंजिन ने अपना कदम रख दिया होता है और विंजिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि ऑब्वियसली उसको आना भी जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जो विंजिन के साथ का बंदा होता है श्योंग जी युक के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और हाँफते हाँफते कहता है, बस आज के लिए बहुत हुआ, अगर हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। श्योंग जी युक कहता है, अबे हरामखोर, तू वही है ना जो विंजिन से फाइट में जीतना चाहता है और उसके बावजूद भी तू इतनी जल्दी हार मान रहा है, तू इतनी जल्दी थक गया। दूसरा बंदा हाँफते हाँफते कहता है, सच में मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी विंजिन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। विंजिन ने अब कूडो और सिसिलियम दोनों ही स्टार्ट कर दिया है और हम लोग विंजिन के ऊपर अब एक खरोच भी नहीं मार पाते। अब हम में से सिर्फ मैरी ही विंजिन से जीत पाती है। मैरी हाथी बगल में ही बैठी होती है और कहती है, नहीं तुम गलत हो, विंजिन ने आज तक कभी भी मुझसे ढंग से फाइट नहीं करी है। विंजिन ने जब भी मुझसे फाइट करी है तो उसने सिर्फ जूडो का इस्तेमाल करा है। मैं विंजिन को सिर्फ जूडो में हरा सकती हूँ, सिसिलियम में नहीं। इसके बाद श्योंग जी युक कहता है, हाँ उस लौंडे की क्षमताएं बहुत ज्यादा अलग हैं, विंजिन और तुम लोग बहुत ज्यादा अलग हो। उस बंदे के अंदर कमाल की क्षमता है और ये बात उसे अपनी पूरी जिंदगी भर पता नहीं लगी। विंजिन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है, इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है। जिस तरह से उस इंसान ने मेरी क्षमताओं को जगाया था, उसी तरह से मैंने विंजिन की क्षमताओं को जगाया है। और श्योंग जी ने जो उस इंसान से कहा है, उस इंसान से श्योंग जी का मतलब क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जो विंजिन होता है शामन के बंदों को अपनी मदर के हेयर बैंड से मार रहा होता है, उनका दम घोट के, और बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर शामन के बंदे को कहता है, शिन म्यूंग चियोन वो अंदर ही है ना। और देखते ही देखते शामन के पूरे घर में हल्ला मच जाता है और यहाँ पे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि विंजिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही पहाड़ में जो विंजिन के साथ का बंदा होता है श्योंग जी युक को कहता है, क्या विंजिन हम सबसे अलग है, आपका इस बात से क्या मतलब है? क्या आपका मतलब यह है कि उसकी रगों में हमसे अलग खून दौड़ रहा है या फिर कुछ और चीज? बताओ आखिर उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, उसके फादर कौन है? इसके बाद श्योंग जी युक विंजिन के फादर के बारे में बताते हुए कहता है, जनरेशन 0 लेजेंड ऑफ साउथ कोरियन सिसिलियम। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी पूरी जिंदगी भर बिना किसी बंदिशों के जिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर जंगलों में बिताई। कहा जाता है ताकत के मामले में वो इंसान गैप्योंग किम के बराबर था। जिन मुजिन सिसिलियम उन्होंने ही बनाया था। हाँ, जिस विंजिन को अभी तुम जानते हो
वो बेटा है जिनमू जिन का। और यार जिनमू जिन ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी को बोला जाता है कि वो गैप्योंग किम के बराबर था तो समझ सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी हमें हल्की सी विंजिन के फादर की झलक दिखाई जाती है जिसमें वो बोल रहे होते हैं शिनमुंग जियोन, आखिर वो हराम का पिल्ला कहाँ है। और शिनमुंग जियोन आपको पता है कि शामन का ही नाम है। तो खैर लोकिसम में एक और खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है जिसका पावर लेवल काफी ज्यादा खतरनाक है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो की लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरा मेन चैनल है उसकी रीच काफी ज्यादा कम हो रही है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे मेन चैनल पे भी अपना सपोर्ट दिखाओगे। मेन चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो का लाइक एम है 4000 लाइक्स। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।